हेलो दोस्तों, वेलकम टू सगुड रिविजन। मेरा नाम है सोहित और आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज रीजनिंग के नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सीरीज में हमें ये करना होता है कि हम पिछले अंकों को देखते हैं, उसमें क्या लॉजिक चल रहा है, उससे हम मिसिंग नंबर ज्ञात करते हैं। तो नंबर सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हम पिछले अंकों को देखते हैं, उसमें क्या लॉजिक चल रहा है और फिर मिसिंग नंबर ज्ञात करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 7, 12, 19 मिसिंग है ये नंबर, और ये 39। तो इसमें हम पीछे के 3 अंकों को देखेंगे, क्या लॉजिक चल रहा है, और फिर मिसिंग नंबर ज्ञात करेंगे। कुछ लोगों को ये इजी क्वेश्चन लग रहा होगा जो नंबर सीरीज के दे चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इजी से शुरू करेंगे, फिर टफ की तरफ जाएंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये +5 है। ठीक है, साथ में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, और इसमें +7 है, तो इसमें +9 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें +11 होना चाहिए। तो हम देखते हैं, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में 11 जोड़ेंगे तो 39 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है 0, 6, 24, 60, 120, 210 और मिसिंग नंबर। ठीक है, तो मिसिंग नंबर इसमें ज्ञात करना है। तो आपको हम बता देते हैं कि अगर आपको नंबर सीरीज अगर सॉल्व करनी है तो आपको कम से कम 1 से 20 तक टेबल आना चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक टेबल आना चाहिए, और 1 से 20 तक आपको इस क्यूब आना चाहिए, क्यूब। ठीक, और 1 से 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, तो आप नंबर सीरीज को जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको लॉजिक यही चल रहा है कि अगर 0 है तो 1 का अगर हम क्यूब करेंगे और 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे और 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो इसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे और 3 घटाएंगे, 3 का क्यूब होता है 27, और 3 घटाएंगे तो 24 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 का क्यूब होता है 64। ठीक, 4 घटाएंगे तो 60 आएगा। 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 घटाएंगे तो 120 आएगा। ठीक है, 6 का होता है 216, तो 6 घटाएंगे तो 210 होगा। 7 का होता है 443। ठीक, 7 का क्यूब होता है 743, उसमें 7 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 336। ठीक है, आ गया आपका आंसर। तो आपको ये याद रखना है कि आपको टेबल याद रखना है 1 से 20 तक। आपको एक साथ नहीं याद होंगे, लेकिन आप जब रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको धीमे धीमे याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप रोज़ देखें ज़रूर, 1 से 20 तक टेबल देख डालें एक बार, फिर स्क्वायर देख डालें, क्यूब देख डालें, ऐसे करें। ठीक है, और फिर सॉल्व करें तो आपको रट जाएंगे सारे। तो चलिए नेक्स्ट, ये सीरीज है 4, 6, 12, 14, 28, 30 और मिसिंग नंबर। ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो आपको चल रहा होगा, यहाँ पे 2 सीरीज चल रही हैं। ठीक है, ये देखिए, 4 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 12 होता है। ठीक, 12 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो ये 28 होता है। ठीक, 28 में अगर हम 32 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 28 में अगर हम 32 जोड़ देंगे तो 60 आएगा। तो ये मिसिंग नंबर 60 है। और यही भी, यहाँ भी +8 और 16 और 32 चल रहा है। ठीक है, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा। ठीक है, तो 14 में 16 जोड़ेंगे तो 30 होगा। ठीक है, तो 60। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 4 में 2 बढ़ा 6 आया। ठीक, 6 का दुगना हो गया तो 12 हो गया। ठीक, 12 में 2 जुड़ा तो 14 हो गया। ठीक है, और फिर 14 का दुगना हो गया 28, तो 28 में
2 जुड़ा तो 30 हो गया। ठीक, 30 का दुगना क्या होगा 60। आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे। ठीक है, सही चल रही है सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने सॉल्व कर लिया होगा तो अच्छा है, और जिसने नहीं सॉल्व किया होगा तो अब उसकी दिमाग खुल गए होंगे और वो सॉल्व कर लेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये चौथी सीरीज है। 1 3 3 6 7 9 मिसिंग नंबर 12 21। तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 सीरीज चल रही हैं, आप देखेंगे। सॉरी रुक जाइए। ठीक है, 1 और 3 इसमें 2 बढ़ा है। ठीक है, ऐड हो रहा। 3 और 7 इसमें 4 ऐड हो रहा है। 7 और मिसिंग नंबर इसमें 6 ऐड होना चाहिए। ठीक, और फिर इसमें 8 ऐड होना चाहिए। तो 7 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 13 होगा, और 13 में अगर 8 जोड़ते हैं 21। तो सही जा रही है सीरीज। और ये ऊपर वाली में चल रही है +3 का। 3 में +3 जोड़ेंगे 6, +3 जोड़ेंगे 9। ठीक, +3 जोड़ेंगे 12। तो ऐसे चल रही है सीरीज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 13। तो आंसर आपका 13 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5वीं सीरीज है। 5 9 17 29 45 मिसिंग नंबर। ठीक है, तो इसमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो आपको इसमें ध्यान से देखना है कि कौन सी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आप अगर गौर से देखें तो इसमें अगर हम 4 मिलाते हैं तो 9 होता है। ठीक है, इसमें अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 17 होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम 12 ऐड करते हैं तो 29 होता है, और इसमें अगर हम 16 ऐड करते हैं तो 45 होता है। तो इसमें 4 4 का ऐड हो रहा है कि 4 8 12 16 ऐसे सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 65। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज है 3 8 13 24 41 मिसिंग नंबर। ठीक है, इसमें आपको लॉजिक ज्ञात करना है कि क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक, सीरीज में आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आपको फिर माइंड आपका काम करने लगेगा अपने आप ही। तो आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही सीरीज देखेंगे आपको लॉजिक पता चल जाएगा। तो रीजनिंग का यही लक्ष्य होता है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें, कम से कम आधा घंटा रीजनिंग रोज़ लगाएं। ठीक, तो आप जल्दी जल्दी दिमाग आपका काम करने लगेगा और आप देखते ही सीरीज को बता देंगे क्या सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लगेगा सीरीज। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि 3 और 8। ठीक, 3 और 8 को हम अगर जोड़ेंगे, मतलब इसमें फर्स्ट टर्म जोड़ना है। ठीक है, और सेकेंड टर्म जोड़ना है और +2 ये चल रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म 3 और 8 जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ठीक ठीक, फिर सेकेंड टर्म जोड़ना है। ठीक, फिर थर्ड टर्म जोड़ना है और 3 ऐड करना है। तो 3 16 16 8 24 चल रहा है। ठीक है सर, तो इसमें क्या करना है, थर्ड टर्म जोड़ेंगे और फोर्थ टर्म जोड़ेंगे और 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 28 28 31 41। ठीक, 41 आ रहा है। फिर इसमें क्या करना है, फोर्थ टर्म जोड़ना है प्लस 5 टर्म जोड़ना है और ऐड कर देना है 5। ये तो देखिए 24 41 5 ये सीरीज चल रही है ना। तो 24 में अगर हम 41 जोड़ेंगे तो 65 65 5 70 70 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7वीं सीरीज है। 8 9 8 7 8 9 6 11 10 मिसिंग नंबर 12। इसमें कुछ लोग चकरा गए होंगे कि इतनी बड़ी सीरीज और इसमें क्या नंबर चल रहा है।
तो इसमें 3 सीरीजें चल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 3 सीरीज चल रही हैं, ठीक है। आपको तीन तीन नंबर छोड़ के चलना है, ठीक है। ये सीरीज चल रही है, इसमें -1 हो रहा है, आप देखेंगे 8 में से -1 गया 7, 2 अंक छोड़ेंगे, -1 गया 6 और फिर 2 अंक छोड़ेंगे तो इसमें आएगा 5, ठीक, आंसर 5 आएगा। ये सीरीज चल रही है, 2 अंक छोड़ेंगे तो इसमें +1 हो रहा है, ठीक, इसमें +1 हो रहा है, 1, 2 अंक छोड़ेंगे 1 और 2 अंक छोड़ेंगे 1, ठीक। ये सीरीज चल रही है इसमें, और इसमें चल रही है 2 अंक छोड़ेंगे +1, इसमें भी चल रही है 2 अंक छोड़ेंगे +1, ठीक। तो इसमें 5 आंसर आएगा। ये सीरीज चल रही है माइनस और -1, ठीक। तो इसमें 5 आंसर आएगा। इसमें 3 सीरीजें चल रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 सीरीजें चल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने अगर किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो फार्मूला आपको बता देंगे, आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सीरीज है 357, 336, 369 और फिर आपको 10वां टर्म ज्ञात करना है। ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। तो इसमें तीनों में आपको लॉजिक ज्ञात करना है कि इसमें क्या चल रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें 6 ऐड हो रहा है, ठीक, 6। तो आप अगर ऐसे बढ़ते जाएंगे 359, फिर 6 जोड़ें 6 जोड़ें 6 जोड़ें तो आपको शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें फार्मूला एक होता है, तो वो आप याद रखें, ठीक, a + n-1 और d। a होगा आपका पहला टर्म, ठीक, पहला टर्म जो होगा वो a होगा, और फिर n जो वो टर्म पूछ रहा होगा, ठीक, उसमें से 1 घटा देना है, और ये d होता है डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये 6 आ रहा है, ठीक। तो आप इस फार्मूले पे लगाएंगे हम क्वेश्चन, ठीक, 357, ठीक, n माइनस मतलब n कितना है 10 -1 और डिफरेंस कितना है 6, 357 प्लस 9 छन 54, ठीक, 9 छन 54। अब 54 इसमें जोड़ देते हैं, 7 4 11, 11 1 5 5 10 11, ठीक, फिर 4, ये आपका आंसर आएगा 411। समझ गए? इसमें आपको रूल याद रखना है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सवाल होते हैं, ठीक, तो आपको ये रूल आप कॉपी पर भी लिख लीजिए, ठीक। इन क्वेश्चनों में ये होता है। इसमें अगर आपको आता है कि माइनस चल रहा होता रूल, कि चल रहा होता डिफरेंस -6 होता, -6 होता, ये चल रहा होता लॉजिक, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देते तो आपका आंसर सही होता, ठीक। a+ है वरना। तो इसमें देखते हैं क्या सीरीज चल रही है, 201, 208, 215 और फिर ये बीच के टर्म्स गायब हैं 269। तो इसमें बीच के टर्म्स ही ज्ञात करने हैं, ठीक। तो आपको फार्मूला वही वाला लगाना है जो पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। इसमें बीच के टर्म ज्ञात करने, इसमें देखना है क्या सीरीज चल रही है और फिर इसमें +7 चल रही है, ठीक है। तो इसमें n ही ज्ञात करना है, ठीक है, जो पीछे फार्मूला बताया था हमने। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमने सॉल्व करके रखा है तो आपको दिखा देते हैं। 369, ठीक, ये लास्ट टर्म ज्ञात करने के लिए था रूल, तो इसमें लास्ट टर्म तो दिया ही है, ठीक, सॉरी, तो इसमें लास्ट टर्म तो दिया ही है, ठीक है। तो इसमें लास्ट टर्म रख दिया हमने, ठीक, ये फार्मूला था लास्ट टर्म का, a + n-1 d, ठीक। तो a हमारा हो गया 201, ठीक, जो पहला टर्म से 201, और फिर n हमें ज्ञात करना है इसमें, ठीक। तो 201 7 एंड -7, तो 201 7 घटाएंगे इसमें तो बचेगा 194, ठीक। फिर 194 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, 369 में से 194 घटाएंगे तो, ठीक, तो 175 आएगा, ठीक। तो फिर 7 से काट देंगे तो ये 25 आएगा आपका आंसर।
तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिए तो आपको मदद मिलेगी, ठीक। फार्मूला याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द सीरीज 7, 14, 28, ठीक, 7, 14, 28, इसमें 10वां टर्म ज्ञात करना है। तो ये अलग क्वेश्चन है, ठीक। इसके लिए फार्मूला अलग होता है। देखो उसमें ऐड हो रहा था, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, आप अगर सीरीज अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये दुगना हो रहा है, ठीक है। तो 14 और फिर 28, ये दुगना, इसमें सीरीज दुगनी चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अलग लगाएंगे। वो अर्थमेटिक था, ये जियोमेट्रिक है। तो इसमें आप फार्मूला होता है ARN, ये फार्मूला होता है। ए आपका पहला टर्म हो गया, ठीक है। आर जो रेशियो चल रहा है, ठीक, और एन कितने टर्म पूछा है, ठीक। तो 10वां टर्म पूछा है ना, तो ए हम रखेंगे 7, ठीक, इंटू आर रेशियो कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, मतलब दुगना हो रहा है। अगर तिगुना हो रहा होता तो हम 3 रख देते, 4 गुना हो रहा होता तो 4 रख देते। तो हम 7, 14, 28 ऐसे करते जाएं तो बहुत टाइम लगेगा और आपको ज़्यादा नंबर, तो हम छोटे नंबर को ऐसे दिक करते हैं ना, हम छोटे नंबर को 9 तक ले जाते हैं, ठीक। छोटे नंबर को हम ले जाते हैं 9 तक। तो आप देखेंगे तो ये रहा 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सीरीज में आपको 7, 14, 28, तो इसमें 10वां टर्म याद करना है। इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा है। इस पहले में हम ऐड कर रहे थे, अर्थमेटिक था उसमें, इसमें हम मल्टीपल हो रहा है। देखिए 7, 7 का दोगुना 14, 14 का दोगुना 28, इसमें मल्टीपल हो रहा है, 2 गुना। तो इसके लिए फार्मूला अलग होता है, ठीक। तो आप याद रखिए ARN-1, ये फार्मूला होता है। जब मल्टीपल की बात आती है तो ये फार्मूला होता है। तो ए हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक। आर हमारा हो गया, क्या रेशियो चल रहा है, दुगना चल रहा है। अगर 3 गुना कुछ चल रहा होता तो 3 रखते, ठीक। तो n- है, 10वां टर्म पूछा है तो 9, ठीक। तो अब हम 7, 14, 28 ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम 2 को कर देते हैं। तो 7, 2 का जब 9 बार करेंगे तो आएगा 512, ठीक। 512 आएगा आपको। 512 को अगर हम 7 से फिर गुणा करेंगे तो आपका आएगा 7 दूनी 14, 14 4, 7 एकम 7, 1 8 और 7 पच्चे 35। आपका ये आंसर सही आएगा, ठीक। 35 84। तो चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।